हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो, हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में स्टडी किया था मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है एंड प्रॉब्लम फेस्ड अंडर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और वो प्रॉब्लम्स के बारे में हमने स्टडी किया था जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर फार्मर क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, लाइक मैनिपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फिर इंफॉर्मेशन के बारे में, डिस्ट्रेस सेल है, इन सब की क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किए, कुछ मेजरमेंट किए जिससे क्या हो सके, जो फार्मर है, फार्मर की जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसके अंदर कुछ इम्प्रूव किया जा सके। तो वो मेजरमेंट क्या क्या किए, सबसे पहले है रेगुलेटेड मार्केट। एक ऐसी मार्केट प्रोवाइड करवाई जाए की गई जिससे फार्मर इजिली अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। जहां डायरेक्टली बायर जहां डायरेक्टली जो फार्मर है वो बायर से मिलकर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को ल्यूक्रेटिव प्राइसेस के ऊपर क्या कर सके, सेल कर सके। तो रेगुलेटेड मार्केट है उसको सेल किया गया, जिससे क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम माल प्रैक्टिस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। जो सेलर्स थे, डिफरेंट सेलर्स होते हैं, ब्रोकर्स थे, बीच के जो दलाल होते हैं, उनके थ्रू जो फार्मर का क्या किया जाता, एक्सपोर्टेशन किया जाता था, उससे क्या मिली, फार्मर को प्रोटेक्शन मिली। इसलिए फार्मर को रेगुलेटेड मार्केट्स को क्या किया गया, उसकी ओपन किया गया, जहां वो फ्रीली अपने प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर सके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंदर है कि यहाँ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लोग देनी चाहिए फार्मर्स को, लाइक रोड फैसिलिटी। क्या दे दी उनको, रोड फैसिलिटी दे, ठीक है, वेयर हाउस की फैसिलिटीज दे, कोल्ड स्टोर की फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाए, ठीक है। और दूसरा जो स्टोरेज की उसकी कैपेसिटी का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाए, जिससे क्या होगा कि फार्मर क्या कर सकता है, अपने गुड्स को इजिली मार्केट में लेकर जा सकता है, इजिली किसी वन प्लेस अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, अगर उसे उस टाइम कोई भी ल्यूक्रेटिव प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं, अगर उसे अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए अपने गुड्स को क्या कर सकता है, वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर करके रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल का ही बिजनेस करता है या फिर उसकी क्रॉप फार्मिंग करता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए, जहां पर वो अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को सेफली रख सके, जहां से उसको कोई भी लॉस ना हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड है कॉर्पोरेट मार्केटिंग। क्या है, कॉर्पोरेट मार्केटिंग। तो कॉर्पोरेट मार्केटिंग के अंदर क्या था कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग के अंदर है कि इसके अंदर क्या होता है, जितने भी फार्मर्स होते हैं, क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, फार्मर खुद मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 100। कितने होते हैं, 100। तो ये कहा गया कि फार्मर्स को क्या, किस चीज को प्रमोट किया गया कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग कीजिए, कि जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है वो अपनी क्या बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, और वो वहां पर सभी के पास क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर फूड ग्रेन होता है, उस फूड ग्रेन को वहां पर असेंबल किया जाए, वहां पर कलेक्ट किया जाए, और जहां भी उन्हें ल्यूक्रेटिव प्राइसेस लगे वहां वो इजिली क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो फार्मर्स बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते, प्राइस को लेकर बार्गेनिंग। तो अगर स्मॉल प्रोडक्ट है, कम से कम लिटिल अमाउंट में जो प्रोडक्ट है उसको लेकर बार्गेनिंग भी नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट किसको, कॉर्पोरेट मार्केटिंग को, कि जिससे फार्मर खुद से अपनी सोसाइटी को डेवलप करे, सोसाइटी के अंदर उस जितना भी फूड ग्रेन है लिटिल अमाउंट में गिवन है उसको असेंबल कर उसको लार्ज अमाउंट कर फिर उसकी बार्गेनिंग करे और लिक्विडिटी प्राइसेस पर कहीं भी उसको क्या कर दे, सेल कर दे, जिससे फार्मर्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा। टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट, इससे क्या होगा, रियलाइज होगा कि इसका जो फेयर प्राइस, मतलब अच्छे प्राइस मिलेंगे किसको, फार्मर प्रोडक्ट को। फिर है फोर्थ, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स
गवर्नमेंट ने क्या करना है, क्या मेजर किए कि लोगों की फार्मर्स को डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से प्रोवाइड करवाए। लाइक फर्स्ट है एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इट मीन्स कि यहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन लाइक व्हीट है, राइस है, मेज है, बाजरा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइसेस फिक्स करती है विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइसेस, जो हमेशा किससे ज्यादा होते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होते हैं। देखो मार्केट डिसाइड करती है कि प्राइसेस क्या होंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड है और ये क्या हो गई? सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम, तो ये प्राइसेस क्या कर दिए? मार्केट ने फिक्स कर दिए। हो सकता है कि दिस प्राइस इज टू लो, ये प्राइसेस कैसे हो? लो हो और यहाँ पर फार्मर को क्या ना हो रहा हो? बेनिफिट ना हो रहा हो। तो यहाँ पर क्योंकि सप्लाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस तो डाउन जाएंगे। तो क्या करे यहाँ पर गवर्नमेंट? उन्हें एक ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ये प्रोवाइड करवाए P से P1। यहाँ पर सप्लाई इज मोर देन डिमांड होती है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पॉलिसी प्रोवाइड करवाए किसको? फार्मर्स को। तो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएंगे तो फार्मर्स से इस प्राइस के ऊपर क्या करेंगे? अपने आउटपुट को मार्केट में सेल करेंगे। कोई भी बायर केवल इन्हीं प्राइसेस को क्या करेगा? फार्मर को पे करेगा। इससे कम प्राइस वो पे नहीं कर सकते, जिससे फार्मर का क्या होगा? बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया? अब है बफर स्टॉक। सेकंड क्या है? बफर स्टॉक। देखो मैंने कहा यहाँ प्राइसेस कैसे होते हैं? हाई होते हैं। हाई प्राइसेस पर इट इज नॉट नेसेसरी ऑल बायर्स, कंज्यूमर्स, ब्रोकर्स आर रेडी टू परचेज फार्म प्रोडक्ट। कि जरूरी नहीं है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, बायर्स हैं, वो क्या हो जाए कि यहाँ पर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा फिक्स किए गवर्नमेंट ने। तो उस कंडीशंस में गवर्नमेंट प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है? गवर्नमेंट एग्री हो जाती है टू परचेज दीज फार्म प्रोडक्ट। इस फार्म प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट रेडी हो जाती है और गवर्नमेंट क्रिएट बफर स्टॉक। गवर्नमेंट क्या क्रिएट कर लेती है? इससे बफर स्टॉक क्रिएट कर लेती है। ध्यान रखना एमएसपी प्राइस फिक्स किए थे इसलिए गवर्नमेंट ने, विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमेशा किससे ज्यादा होते हैं? इक्विलिब्रियम से ज्यादा होते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रोकर्स हैं, बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, गुड्स को परचेज करने को रेडी नहीं होते, उस कंडीशंस में गवर्नमेंट खुद क्या कर लेती है? उस गुड्स को परचेज कर लेती है, जिससे गवर्नमेंट के पास क्या क्रिएट हो जाता है? बफर स्टॉक क्रिएट हो जाता है। क्रिएट हो जाता है बफर स्टॉक। हम कहते हैं गवर्नमेंट के पास बहुत राशन पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने थोड़ा अर्न किया है, गवर्नमेंट ने थोड़ा उगाया हुआ है, तो फार्मर ने, गवर्नमेंट ने वो परचेज किया है किसके ऊपर? एट एमएसपी प्राइसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीडीएस। जब गवर्नमेंट के पास ये बफर स्टॉक क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, ये स्टॉक आ जाता है, तो गवर्नमेंट अब कैसे यूज करेगी? थ्रू द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू क्या करे? उसको रिलीज करती है। क्या करती है? उसको रिलीज करती है। जैसे कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ही कैसे होते हैं, मार्केट रेट से हमेशा कम प्राइस के ऊपर लोगों को इसी गुड्स को क्या करेगी? धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो कैसे हैं? बिलोंग पॉवर्टी लाइन है, उनको जैसे राशन दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये थे कुछ मेजर जिससे इंप्रूव होगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। अब है हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन्स में हम निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है इज नॉट मच बेटर। वो अभी इतना अच्छा नहीं है जितना उसके अंदर और इम्प्रूव होने की क्या है? जरूरत है। तो अब कुछ इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल हैं जो निकल कर आए हैं, वो कौन कौन से हैं? अमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। अभी अमर्जिंग मार्केटिंग चैनल कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसमें ओरिजिन्स ऑफ फार्मर मार्केट। ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट का मतलब है वेयर द फार्मर सेल हिज आउटपुट, सेल देयर आउटपुट इन द मार्केट। जहां पर फार्मर अपने फार्म प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करता है? सेल करता है, उसको हम बोलते हैं फार्मर मार्केट। जहाँ फार्मर और बायर, फार्मर और कंज्यूमर क्या होते हैं? डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ऐसे कुछ मार्केट है जो गवर्नमेंट ने
एस्टेब्लिश की है, जैसे कि अपनी मंडी। कौन सा अपनी मंडी कहाँ है? इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नेक्स्ट है हादसपुर मंडी इन पुणे। पुणे में जो मंडी है उसको किस नाम से जानते हैं? हादसपुर मंडी के नाम से। आंध्र प्रदेश में रितु बाजार एंड तमिलनाडु में क्या है? रोजगार सैंडी। तो ये जो क्या है मंडी है, ये मार्केट है, ये गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। कई बार ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स से पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस आता कैसे है कि यहाँ आपको क्या कर दिया, अपनी मंडी, हादसपुर और रितु बाजार और उज्जवल सैंडी दे दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, लाइक एपी, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा जो भी है, फिर उसके बाद तमिलनाडु और यहाँ पर बच गया पुणे। अब आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो कैसे? अपनी मंडी किसका होगा? सेम पंजाब का। फिर है हादसपुर मंडी है, हादसपुर मंडी कहाँ है? पुणे में है। और रितु बाजार है वो आंध्र प्रदेश में है। उज्जवल सैंडी है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं मैचिंग में, इसमें जाते हैं मैच करते हैं। मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी मंडी किस स्टेट से क्या रखती है, लिंक रखती है। तो अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, हादसपुर मंडी इन पुणे एंड रितु बाजार इन आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश एंड उज्जवल सैंडी है इन तमिलनाडु। क्लियर हो गया? अब है सेकंड हमारा एलियंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री में क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। किसकी डिमांड हो रही है? तो डिमांड जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है फास्ट फूड की। इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, फास्ट फूड की जो डिमांड है उसकी चैन बन गई है, वो इंक्रीज होती नजर आ रही है और इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। हम देख भी रहे हैं कि हमारे मार्केट आज के टाइम में जो डिमांड है वो फूड की नहीं रही, किसकी हो गई है? फास्ट फूड की डिमांड हो गई है। और फास्ट फूड भी किसकी हेल्प से बनाया जाता है? फार्म प्रोडक्ट की हेल्प से ही बनाया जा रहा है। तो फास्ट फूड की डिमांड को देखते हुए तो जो नेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करती हैं, डायरेक्टली फार्मर से क्या रखती हैं, वो लिंक रखती हैं। फार्मर से लिंक रखती है, फार्मर को क्या प्रोवाइड करवाती है? एडवांस दे देती है। फार्मर क्या दे देती है? एडवांस दे देती है कि हमें आपके यहाँ से क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, आपसे क्या चाहिए, राइस चाहिए। उन्हें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए उन्हें प्रॉपर, हम कहते हैं कि ये भी है, वो प्रॉपर HYV सीड्स उन्हें प्रोवाइड करवा रही हैं, जिससे उन लोगों की क्या हो, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जो कंपनी है उन लोगों को फेयर प्राइसेस क्या करा रही है, प्रोवाइड करवा रही है। फार्मर को वो सारी फैसिलिटीज दे रही है जिससे फार्मर को कोई फार्मिंग एक्टिविटी करते वक्त कोई डिफिकल्टी ना हो और उन्हें टाइम पर क्या मिल जाए, वहां से फूड ग्रेन मिल जाए। क्या मिल जाए? फूड ग्रेन मिल जाए। तो हमारी जो नेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने में आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, उनका योगदान हो रहा है और वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, अपना एफर्ट्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो, फार्मिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। बट इसके साथ साथ डिमेरिट्स ये हैं कि लोगों ने अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग के ऊपर क्या कर लिया है, ध्यान दे लिया है। लोग कॉमर्शियल पर्पस से क्या करने लगे, प्रोडक्शन। एक बेनिफिट तो ये हो गया है कि फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया है, बट सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कहां पर हम शिफ्ट हो गए हैं, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने किया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग किया, एग्रीकल्चर किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइवर्सिफिकेशन। क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।